अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खूब मज़े में होंगे, खूब एंजॉय कर रहे होंगे। और आप सभी लोगों को मेरी पूरी फैमिली की तरफ से ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ ईद की सुबह में, तो फजर का टाइम है ये। मैंने अपने भाई के कपड़े रेडी कर दिए थे, चादर भी तैयार कर दी थी जो कि वो ईदगाह लेकर जाएंगे। और यहाँ पे रेडी हो रहे हैं मेरे भाई। अच्छा, फजर का टाइम है तो फजर की नमाज़ के बाद ही मेरे भाई ईदगाह चले जाते हैं, जिससे कि वो अंदर मतलब ईदगाह के अंदर जाके सही टाइम पर नमाज अदा करें ईद की। तो मेरे भाई ना मतलब बचपन से ही, हमारे मामा जो थे बचपन से ही उन्होंने ये आदत डाली है कि सुबह ही फजर की नमाज़ के बाद में ही ईदगाह पहुंच जाओ और ख़ूब बहुत सारा वहाँ पे पढ़ो और ख़ूब बहुत सारा वहाँ पे कब्रिस्तान में बख्शो और अपने लिए ढेर और ढेर दुआएं करो, क्योंकि रोज़ेदार को ईद के दिन बहुत ज़्यादा चीज़ें अल्लाह की तरफ से अता की जाती हैं। उसको सबसे पहले तो उसके रोज़े का जो सवाब है, उसके रोज़े का जो बदल है वो अल्लाह है। तो अल्लाह बहुत मोहब्बत से और बहुत शफ़क़त से अपने बंदे को देखता है, अपने फ़रिश्तों से कह देता है कि इसके नामे अमाल में इसकी जितनी भी गुनाह हैं उनको माफ़ कर दो, और मतलब उसके गुनाहों को मिटा दो, और इसकी जितनी भी जायज़ दुआएं हैं, जायज़ तमन्ना है तो सारी पूरी कर दो। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि ईद के दिन सुबह ही ईदगाह में पहुंच जाना चाहिए और सबके लिए दुआ कर लेनी चाहिए। अच्छा, हम लोग घर में थे क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि ईदगाह जाएँ नमाज़ पढ़ने। बाहर मुल्कों में तो लेडीज़ जाती हैं ईद के दिन नमाज़ अदा करने, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा हिसाब नहीं है, तो हम लोग घर में ही ईद की नमाज़ अदा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना रहे हैं शीर खुरमा। अच्छा, हम सुबह में ही बनाते हैं, फजर के टाइम में ही ये सब चीज़ें तैयार करते हैं। तो मम्मी ने गुस्ल कर लिया था और मैं भी गुस्ल कर चुकी थी, घर की सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है होम टूर व्लॉग में, इससे पहले जो मैंने व्लॉग डाला है तो उसमें मैंने शेयर किया है कि मैंने घर को किस तरह से तैयार किया है और मेरा घर कैसा दिखता है। क्योंकि मेरे पास एक लेडीज़ का बहुत ज़्यादा मैसेज आए थे, जब से उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा था ना, कम से कम उन्होंने मुझसे 3 से 4 बार कह दिया था कि आप अपने घर का होम टूर दें। तो मैंने सोचा ईद के दिन ही उनको अपने घर का होम टूर दूंगी। तो इस वजह से मैंने इस वाले व्लॉग में अपने घर की कोई भी चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी है। जिन लोगों ने अभी तक मेरा वो वाला व्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके पहले वो वाला व्लॉग ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पे तैयार कर रही हैं मेरी मम्मी शीर खुरमा। अच्छा, हमने फजर की नमाज़ तो अदा कर ली थी, ईद की नमाज़ हम थोड़ी देर के बाद में अदा करेंगे, क्योंकि भाई के आने का हो जाता है ना। मतलब आते तो वो सुबह को 10 बजे तक हैं, क्योंकि माशाल्लाह 8 साढ़े 8 बजे ईद की नमाज़ होती है। फिर उसके बाद में इतने टाइम लग जाता है ना ईदगाह से घर तक आने में, क्योंकि 1-2 रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं इस वजह से। तो मम्मी ने शीर खुरमा रेडी कर लिया था। उसके बाद मेरी मम्मी को मतलब नियाज़ देनी होती है, क्योंकि घर में कोई और जेंट्स तो है नहीं, तो मम्मी ही नियाज़ देती हैं। तो मम्मी यहाँ पे वो ही नियाज़ दे रही हैं। अच्छा, मिठाई भी मंगवाई थी, क्योंकि ईद के दिन ज़रूर मिठाई का करना चाहिए, क्योंकि ये मीठी ईद होती है। तो शीर खुरमा और मिठाई आना तो मस्ट होता है। उसके बाद मैंने रात में भिगो दी थी उड़द की दाल, तो सुबह में मैंने ना उठ के उसको पीस लिया, उसमें डाला अदरक और काली मिर्चें पीस कर और उसको अच्छे से ना फेंट दिया। जब हम उसको बीट कर देते हैं ना तो वो बहुत अच्छा सॉफ्ट सा ना दही बड़ा बनता है। फिर उसको मैंने ना मतलब बीट कर दिया था। मम्मी यहाँ पे वही दही बड़े फ्राई कर रही हैं। तो दही बड़ों को ना हल्की आंच पे फ्राई करना होता है, जिससे कि हमारे दही बड़े बहुत अच्छे और अच्छे अंदर तक सिके हुए बने। और मैं ना इसको गर्म पानी में एकदम खौलता हुआ गर्म पानी लेती हूँ और उसमें डालती हूँ थोड़ी सी हींग और काला नमक, और इनको ना दही बड़ों को उसमें भिगो देती हूँ, जिससे कि ये और ज़्यादा स्पंजी और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से बनते हैं। बहुत सारे लोग ना बहुत पतले पतले बड़े बड़े बनाते हैं पूरियों की तरह, लेकिन हम इस तरह से नहीं बनाते हैं, हम इसी तरह से बनाते हैं। और माशाल्लाह इतने मज़े के बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। और मैंने दही के लिए ना पीस ली थी लाल मिर्च और लहसुन ज़ीरे की चटनी, और मैंने बना ली थी सोट। अच्छा, इसकी सोट की रेसिपी ना मैंने पहले ही अपने एक और ब्लॉग में शेयर कर दी है, तो मैंने इस बार इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करी। बस मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ कि कद्दूकश किया हुआ हमने ना नारियल डाल दिया है, और ये जो होती है ना मींगे, तो इनको ना मैंने हल्का सा ना मतलब रोस्ट कर लिया था, तो वो डाल देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है सोट में ये चीज़ें पड़ी हुई। आप चाहो तो इसमें और ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। अच्छा, फिर उसके बाद में भाई आ गए थे, मतलब 10 बज गए थे, और उनके साथ में ना उनके 2-3 दोस्त भी आ गए थे। तो यहाँ पे हमने लगा दिया था उनके लिए नाश्ता। तो मीठे दही बड़े हैं और शीर खुरमा है, छोले हैं और नमकीन वाले दही बड़े हैं और मिठाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना प्यारा लग रहा था ना ये प्लेटर देख के, मुझे इतना दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कुछ देर के बाद में खाऊंगी जब ये लोग चले जाएंगे। तो आप लोग भी आ जाएं और हमारे साथ में इन मज़ेदार चीज़ों को एंजॉय करें। अच्छा, हम बनाएंगे दोपहर में बिरयानी, क्योंकि हमारे घर में ईद के दिन बिरयानी ही बनती है। उसके बाद मैंने तैयार होना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी बोली ईद का दिन है, तैयार होना बहुत ज़रूरी है, वरना मतलब मेरा दिल नहीं चाहता है ईद के दिन रेडी होने का, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करना होता है किचन में, बर्तन धोना है होता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद में, क्योंकि माशाल्लाह मेहमानदारी होती रहती है। तो मुझे
ना उलझन होती है, मगर मेरी मम्मी कहती है नहीं तैयार हो। तो मैंने सोचा कि चलो मैं तैयार हो जाती हूँ और आप लोगों को भी सामने से आके ईद की मुबारकबाद दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना अपने कपड़े वगैरह सब निकाल लिए थे, फिर मैं हो गई थी रेडी। अब मैं मिल रही हूँ आप लोगों से सामने। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को ईद की मुबारकबाद दे रही हूँ, लेकिन गाने इतने बज रहे थे मेरी गली में कि आप लोगों को मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने ना अपनी आवाज़ म्यूट कर दी है। मैंने सोचा मैं आप लोगों को वॉइस ओवर में ईद की मुबारकबाद दे दूँगी। और देखिए मेरा आउटफिट है ये येलो कलर का। मैंने आउटफिट येलो कलर का क्यों बनाया है ये मैंने इससे पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया था। और मैं अपने हाथ दिखा रही थी कि देखें मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई है, क्योंकि मुझसे मेहंदी लगानी आती ही नहीं है। अब हम कर रहे हैं यहाँ पर लंच। आप लोग भी आ जाएं हमारे साथ में लंच एंजॉय करें। भाई के जितने भी दोस्त थे वो ऊपर मतलब सेकंड फ्लोर पे लंच कर रहे थे। अब मैं करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखना, फिर मिलती हूँ किसी न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।